हमने पशु तो लिया है, अच्छे नस्ल का लिया है, लेकिन उसकी देखभाल तो बहुत जरूरी है, होनी चाहिए कि नहीं। अब ये सोचिए कि पंजाब से 40 लीटर की गाय हम लेके आ गए और 40 लीटर के बाद हम ये सोचे कि यहाँ पे हमें 40 लीटर क्यों नहीं दे रही है, पता लगा 10 भी नहीं आई, धीरे धीरे 8, 5 पे आ गया। पशु प्रबंधन में फीडिंग का बड़ा भारी योगदान। आप देख के मैं आपको बताता हूँ कि दूध में क्या होता है, पहले तो आप समझिए। दूध में करीबन 8.9% तो पानी होता है। अगर 10 लीटर है तो 8.9 लीटर तो पानी। अब 10 लीटर का जब आपने निकाला तो कितना पानी बाहर आया बॉडी से? 8.9 लीटर। और करीबन 1.25 किलो करीब आप में सॉलिड्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गए, विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, जो 6 अवयव है ये भी बाहर आते हैं। और अगर हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो देगी क्या 10 से? तो 10 से क्या है, खून से लेगी, मसल से लेगा। शरीर को जिंदा रखने के लिए वो कुछ न कुछ, धीरे धीरे पशु कमजोर होगा और गर्भाधान भी नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। जब माल न्यूट्रिशन होगा तो पशु न समय पर बोलेगा, न समय पर गर्भित होगा, उससे किसान को नुकसान होता है कि नहीं। तो 5 चीजें आपके शरीर के लिए भी और पशु के शरीर के लिए भी जरूरी है। क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसको फैट बोलते हैं, मिनरल, विटामिन, और आखिरी में आता छठा स्वच्छ जल। 8.9 लीटर निकला शरीर से 10 लीटर वाले का, तो उसको आपको दूध निकालने के बाद प्यास लगती है तो स्वच्छ जल लगती है, ठीक है। उससे ये प्रबंधन के पार्ट, ठीक है ना। अब कब खिलाएं, कितना खिलाएं, ये पशु के आहार क्षमता, कितना दूध दे रही है, ये एक मोटा थंब रूल है। 1 लीटर पे अगर गाय है तो 400 ग्राम, अगर भैंस है तो 500 ग्राम। यानी कि 10 लीटर वाले को आप बैलेंस पशु आहार देंगे कितना? 5 किलो, और जो गाय है उसको देंगे 4, तब वो बैलेंस फीड में आए। ये कोई लाइव मशीन नहीं है कि आपने लगाया, पंजाब से लेके आए और दूध देना शुरू कर। लेकिन पशुपालन सबसे ज्यादा लाभप्रद व्यापार है। कैसे? कि खेती में आपने बीज डाला, बीज की गुणवत्ता, फिर आपके पास कुदरत की देन, अतिवर्षण या सूखा, ये सब चीजें हैं। लेकिन पशुपालन में क्या है, आपने अच्छी गाय ली, हेल्दी इन्वायरमेंट में रखा, उससे रखा, ये एटीएम है, अगले दिन से आपका 20 लीटर शुरू हो गया ना। एटीएम लगाया तो दे रही है, आपका फटाफट देना शुरू हो। फिर हर साल एक बच्चा लेना है, ये प्रबंधन का है। इनसे ये होगा, जैसे आपका आवास कैसा होना चाहिए मैनेजमेंट में, दूध से गोबर तक के मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, ये सब रखना चाहिए। आज हमारे यहाँ अभी ले जाएंगे डॉक्टर पवन जी आपको गौशाला में, देखिए हम लोग क्या क्या चीजें बना रहे हैं। गोबर से हम लोग लकड़ी बनाते हैं, यज्ञ लकड़ी है, उसमें जो हमारे कुछ तो ये औषधियां का स्वरूप रहे उनको मिला के बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो तभी पशुपालक या हमारी डेयरी लाभप्रद हो सकती है। आप देखें कि हेल्थ बहुत जरूरी है। आपको पता होगा क्या क्या जनरल बीमारियां होती हैं हमारे यहाँ, बताना बेटे। टीके काय के लगते हैं? हाँ, खुरपका, उसको FMD बोलते हैं ना। साल में 2 बार लगना जरूरी है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, सबसे बड़ी घातक बीमारी खुरपका, मुंह पका, जिसको FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज जाते हैं, पैर में, मुंह में भी पानी पाना, और धीरे धीरे कमजोर होते करीबन मर सकते, ठीक है ना। छाले पड़ जाते हैं, जब छाले पड़ेंगे तो ना खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा, तो उसके टीके लगते हैं साल में 2 बार। फिर आता है कीड़े की दवा कैसे। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ पशु जितने भी हमारे ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, चाहे हमारा देश हो या आजू बाजू के, हमारे यहाँ हाइजीन इतना अच्छा नहीं है। आप ये देखिएगा, चाहे आप बड़े बड़े होटल में चले जाइए, हमारा पानी का सोर्स कैसा है, इन्फेक्टेड है।
वही पानी आप भी पी रहे हैं, वही पशु भी पी रहा है। पशु को छोड़ देते हैं तो तालाब है जो इन्फेक्टेड है, उनसे हमारे अंडे जितने भी कीड़ों के पेट में जाते हैं 21 दिन के बाद धीरे धीरे लार्वा बन के अडल्ट होंगे। जो पशु आहार हम खिला रहे हैं आधा तो वो खाने, फिर हम ये बोलेंगे कि साहब हम खाना भी खिला रहे हैं लेकिन ये दूध नहीं दे रहे। तो इसीलिए डिवर्मिंग कृमिनाशक दवाइयाँ ये हम लोग बना रहे हैं। कीड़े की दवा कैसे दें? एक तो होते हैं परजीवी जो शरीर के ऊपर रहते हैं, कीचड़ बोलते हैं, जो बहुत परेशान करती है गाय। एक अंदर होते हैं जिसको एंडोपैरासाइट, आंतरिक परजीवी होते हैं जो भी आप खिलाएंगे आधा तो वो खा जाते हैं। तो शरीर में क्या लगेगा, क्या इनका प्रबंधन और बीमारी के रोकथाम है उपचार के लिए आपके हमारी जगह आप देखेंगे वेटनरी हॉस्पिटल्स बने हैं, वेटनरी डिस्पेंसरीज बनी है। पशु जनरली पालक खुद अपना ही अगर ध्यान रखेगा तो उसको इनकी जरूरत कम पड़ेगी। दवाई हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। अच्छा पशु आहार, ठीक है ना। अब आप देखिए फीडिंग कुल खर्च का 70% अगर आप पशु पाल रहे हैं 100 रुपए अगर खर्च होता तो 70 रुपए में आपको दाना पानी का, और अगर वो दाना पानी आपका सही है, अच्छा नहीं है, तो वो पैसे भी बेकार गए और पशु भी बेकार हो जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन है अच्छा पशु आहार लीजिए और अच्छी उसकी देखभाल करेगा। पशु अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखता है। ये मान के खाएकर गाय को बोलते हैं, गाय कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। जो भी आप दे रहे हैं उसका दुगना आपको रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे पशु आहार की आवश्यकता क्यों है। तो आप जानते हैं जैसे हम लोगों को है जीवन निर्वाह के लिए, उत्पादन के लिए, प्रजनन के लिए और बढ़ाई आगे बढ़े पशु आहार जैसे होता है। नेक्स्ट ये देखिए पशु का शरीर कैसे बना है। 75% जल है, 20% प्रोटीन है, 5% खनिज है और 1% कार्बोहाइड्रेट। इन सब से मिलके हम सबका शरीर भी ऐसे ही है जैसे पशु का बना है। नेक्स्ट दूध की संरचना जब मैं बता रहा था ना, ये सब चीज हर ब्रीड की बनाई है। इवन ह्यूमन का, मानव शरीर का भी जो दूध है उनके बता रखा है कि किस किस हिसाब से ये होता है। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस शरीर से जो चीज बाहर निकलेगी उसकी भरपाई तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कार या मोटरसाइकिल का एवरेज है कि सर ये 55 लीटर पे 55 किलोमीटर जाए, ठीक है ना। आपने 1 लीटर डलवाया, 55 से 60 चली गई हिला डुला के, लेकिन वहां जाके रुक जाएगी ना। ऐसे ही हमारे पशु का शरीर अगर आप देंगे तो उससे धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और उसकी पैदावार भी अच्छी है। मुख्यतः 2 भागों में होते हैं ये जो जिनको हम बोलते हैं पशु आहार। एक तो होता है रफेज। रफेज का मतलब जो रफ जिसको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, कई जगह पराली हो गई और भूसा हो गया, घास हो गया, ये रफेज बहुत जरूरी है। दूसरा होता है दाना जिसमें कि फाइबर की मात्रा 18% से कम होगी और ऊर्जा कम। इसमें खल आती है और चूड़ी आती है, चोकर आता है, ये सब चीज उसका सोर्स है। और रफेज बहुत जरूरी है। पशु का शरीर में 150 से 200 किलो तक की वो पूरा फीड भर लेता है। उसके बाद एक बार भरने के बाद वो धीरे धीरे जुगाली करता है। कुदरत ने ऐसा दिया है। और जुगाली क्यों करता है कि लार से जितना ज्यादा मिलेगा, लार होती है, आपने देखो झाग बन जाते हैं कई बार ना, तो वो क्या होता है पीएच को मेंटेन करता है। शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं। लेकिन जब वो जितनी चर्निंग करेगा, जितनी ज्यादा वो जुगाली करेगा, वो बहुत बढ़िया उसके लिए पीएच मेंटेन का साधन हो जाएगा। क्योंकि लार में क्षारीय होता है, अंदर जाके वो उसके साथ मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा भोजन और वो उसके शरीर में लगे। आगे नेक्स्ट रेशेदार के 2 भाग होते हैं, एक सूखा चारा जैसे अभी बताया और एक हरा चारा। हरा चारा आप जानते हैं ये सब बरसीम है, लूसन है, जई है, ये है। और सूखा चारा पराली है, भूसा है, होता है ना ये सब। नेक्स्ट ये कॉन्सेंट्रेट के 2 भाग है, एक ऊर्जा का स्रोत, देख रहे हैं आप,
प्रोटीन की मात्रा 18 से ज्यादा नहीं और 18 से ज्यादा। अगर इसमें होती दे भी रखा है जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, चोकर, ये सब जो है ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन दलहन जिनको बोलते हैं, जितनी भी दलहन है, इसीलिए युवन में हमारे बोलते हैं प्रोटीन में दाल, लेगुमिनस जितने भी दाल दलहन है उनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। इवन जो मांसाहारी हैं उनसे भी ज्यादा प्रोटीन आपको दलहन में मिलेगा। इसलिए हमको मांसाहारी का जो लोग नहीं है वो दाल खूब खाएं। दाल से प्रोटीन है। बच्चों को भी दाल का पानी दीजिए तो उनकी भरवार अच्छी होगी। नेक्स्ट, ये देखकर ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूडर है, ये तो आपको बता दिया। वीट, वो ये स्वारगम, ये ग्रीन है, ये राई है, ये सब चीज एक जनरली आमतौर पर आप लोग जानते हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन हमने दिया है। मोटे तौर पर सूखा चारा और गीला चारा। नेक्स्ट, व्हाट इज रूमिनेंट्स? आपने सुना होगा। कोई बता सकता है रूमिनेंट किसे बोलते हैं? कौन कौन होते हैं बताना। वेरी गुड। एक्चुअली हम उनके 4 पेट होते हैं जानवरों, है ना, 4 पेट। ह्यूमन सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें कि 200-250 किलो से भी ज्यादा, जितनी बड़ी गाय होगी, पूरा वो अनाज या खाना या पशु आहार भर सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं र्यूमिनेंट। उनमें कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस और बकरी, ये सब र्यूमिनेंट्स हैं जिनके 4 स्टमक होते हैं, 4 पेट। ये देखो, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओविमिजम, एबोमिजम, ये 4 पार्ट हैं। इनसे होते हुए कुदरत ने ऐसी फैक्ट्री बनाई है कि कोई चीज अगर फॉरेन पार्ट या कोई ऐसी चीज आ जाए वो शरीर पे अगर चली जाती, उसके लिए रोकने का रोकथाम है। स्क्रीनिंग लगी हुई है जगह जगह। रेटिकुलम आगे नहीं बढ़ने देगा, ओमेजम आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है ना, तो ये कुदरत की उन्होंने ऐसी फैक्ट्री बनाई है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल ये बता रखे थे। डियर, शीप, कैटल, बफेलो, मूस, जिराफ, कैमल, ये सब र्यूमिनेंट। फीड की रिक्वायरमेंट ये अलग अलग बॉडी के हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था कि हमारी देसी गाय को इतना किलो पर 100 kg पे, मतलब 2 से 2.5 किलो हमें कॉन्सेंट्रेट देना है, और विदेशी गाय को 3 पर 100 kg में ये देना। एक थंब रूल है, डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन वाली है, 10 लीटर वाली है, 20 लीटर वाली है, उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। नहीं, अब आप देखिए कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट रिक्वायरमेंट बफेलो की कितनी होती है, ये सब पता रहता है। 2.5 किलो, 500 ग्राम, जैसे हम कह रहे थे कि 500 ग्राम पर लीटर बफेलो में या भैंस में, और 400 ग्राम गाय की पर लीटर दूध के हिसाब से थंब रूल है, हमें इतना लेना। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये पूरा डाइटरी फीड है। ये काफी थोड़ा सा हमने टेक्निकली आपको बताया है, बाकी ये चीज बाद में हम आपको डिटेल दे देंगे आप। नेक्स्ट, राशन और संतुलित आहार में क्या फर्क है? ये क्या है? राशन इज फीड अलाउड फॉर ए गिवन एनिमल। ये मतलब 24 घंटे में हमको देना चाहिए क्या, उसका बताता है। बैलेंस है, क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट होने चाहिए एनिमल में, उसका एक क्या प्रोपोर्शनल में हमें चीज देनी है। वो 5 अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, किस किस हमें अनुपात में देना है, उसको हम पशु आहार को, जिससे बैलेंस और कंपाउंडेड फीड। पशु हेतु आवश्यक तत्व ये सब बताए ना हमने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, खनिज, लवण, मिनरल, विटामिन, और स्वच्छ जल। पानी साफ होना चाहिए, उसको बहुत प्यास लगती है जैसी हम दूध, और उसको बैठने भी नहीं देना। मिल्किंग के बाद या दूध निकालने के बाद पशु को जनरली खड़े रहें और उसको पानी पिलाएं, स्वच्छ जल। कंपाउंड फीड क्या होता है? जब 2 से ज्यादा घटक मिलते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना, एक तो हम लोगों ने बताया सूखा चारा हो गया, या गीला चारा हो गया, हरा चारा हो गया। लेकिन कंपाउंड फीड ये है जब 2 से ज्यादा अवयव को मिला के ये अवयव काय की पूर्ति करेंगे। ये 6 के 6 आइटम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो मैं बता रहा हूँ, इसका एक मिश्रण को हम कंपाउंड फीड पर, समझिए ना। क्योंकि अगर सूखा चारा दे रहा है तो सूखे चारे में चीज नहीं मिलती। हरे चारे में आपको 85% तो पानी होता है, 10% उसमें कुछ प्रोटीन और अन्न आती है।
लेकिन जब हम कंपाउंड फीड कहते हैं तो शरीर के हिसाब से हम लोगों का कंपाउंड फीड बनाता है। हमारे दोस्त यहाँ पे हैं मिस्टर योगेश, ये फैक्ट्री की संचालक भी करते हैं और ये सारा कंपाउंड फीड पूरे हिंदुस्तान के लिए बना के देते हैं। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन है बहुत तेज, बहुत। हाँ, कहीं से कंप्रोमाइज नहीं करते किसी भी क्वालिटी में। जो ऐसा पतंजलि में आप देखिए हम फीड बनाते हैं जिसके लिए अगर हमने DOR भी बनाया है या मक्का मंगा, तो पहले तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है सेंट्रल लैब में। इनकी अपनी भी लैब है, सेंट्रल लैब है, वर्ल्ड क्लास लैब है यहाँ पे। डॉक्टर पवन जी जानते हैं, ये लोग सब साइंटिस्ट हैं। हम उस मक्का की पहले टेस्टिंग करते हैं। जब उसकी रिपोर्ट आए, मक्के में हर तरह की मक्का मिलती है, उसमें फंगस लगा हुआ मिलेगा, ये मिलेगा। सस्ते फीड मिलते हैं, वो सस्ता इसीलिए है कि वो कुछ भी मिला के बनाते हैं, तो पशु ही तो है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उसकी पहले टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद जब ओके रिपोर्ट आती है तब ये मिलाते हैं। उसके बाद DOR भी आई, खल आया, बिनौला की वो आया, सब मिलाया जाता है। पहले उनकी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है फिर उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद हम मार्केट में बेचते हैं। ये पतंजलि की खास विशेषता है। इसके अलावा आपको दिखेगा कि हम लोग आगे नेक्स्ट, ये BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है शायद आप लोगों को पता होगा। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ने, आप जनरली सुनते होंगे कि हम आने वाले चंद वर्षों में इस देश को $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई और तीसरे नंबर पे लिए। आज हम किस नंबर पे हैं? 5वें स्थान पे आ गए, 3 नंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे बनेगी। आप सोचिए कि पूरे विश्व का 20% पशु सिर्फ हिंदुस्तान में, इतना बड़ा पशुधन है। सबसे विश्व का 20% हमारे पशु यहाँ पे है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पर कैपिटा पर पशु हम लोग बहुत पीछे। जहां 40, 50 लीटर की गाय है, हमारे यहाँ अभी एवरेज 3.5, 4, 5 तक लेके आए क्रॉस ब्रीडिंग। लेकिन आप सोच लीजिए हमें कितना आगे बढ़ना है, कितना स्कोप है। तो इसीलिए वो पशुपालन पे स्पेशल बजट दे रहे हैं। महिलाओं का ऐसे बने हुए हैं, जगह जगह दे रहे हैं। दूसरा कारण क्या है, हमारा दूध वर्ल्ड में, आपको सबको पता होगा, शायद ये नहीं पता होगा, हम पिछले 25 साल से दुग्ध उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन नंबर 1। अब आप बोलोगे जब नंबर 1 है तो फिर पर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पशु इतने ज्यादा हैं इसलिए नंबर 1 है। लेकिन पर कैपिटा पर पशु से हम लोग उतना दूध नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, ब्राजील में 40 वही गिर वहां 40 लीटर दे दिए, हम अभी मुश्किल से 10 लीटर तक नहीं लेके आए। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ अंधाधुंध एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जरा पशु हुआ इंजेक्शन ठोक दिया करते हैं। उसकी दुष्परिणाम क्या है कि वो दूध के साथ बाहर आता है, पशु खराब होता ही है। हमारे बच्चे जो पीते हैं, माताएं जो पीते हैं, मेरी बेटियां जो पीती हैं, उन पर समाज में ऐसी हमारा, आपने देखा होगा, ये हम गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस दी, वही फीड मार्केट में ला सकते हो जो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ये देगा। नेक्स्ट, फीड कॉलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आप स्टार्टर है, इतने टाइप के फीड है हमारे जो बच्चे को, क्योंकि आज का बच्चा कल की गाय है और वही किसान की आय है। तो बच्चों को जनरली हम छोड़, वही बच्चा अगर मजबूत होगा, बुनियाद मजबूत होगी, इमारत भी मजबूत होगी। उसको ध्यान में रखते हमने आप स्टार्टर बनाया है। फिर आता है ग्रोवर, बच्चियां जब थोड़ा ग्रो करने लग जाती है उसके लिए फीड बनाया है। फिर आ गए हीफर 18 महीने के बाद को हीफर बोलते हैं, उसको 24 महीने 18 के बाद बोलना चाहिए, हीट में आना चाहिए। फिर आता है लैक्टेटिंग, माने जो दूध दे रही है उसके लिए अलग फीड है। फिर एक होता है ट्रांजिशन पीरियड, जब पशु गाभिन 2 महीने पहले उसको हम एक अलग फीड देते हैं। जब गाभिन होता है, बिहाने वाला होता है, तो उसके लिए ट्रांजिशन पीरियड, उसका फीड अलग होता है। स्पेशल डाइट होती है, जैसे महिलाएं, माता बहनों को हम लोग देते हैं
गर्भकाल में वैसे ही। नेक्स्ट स्लाइड है। ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम अपने क्या क्या प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए पशु आहार के आपको स्लाइड देंगे कि क्या है नेक्स्ट होगा। हाँ बोलिए। हाँ बहुत अच्छा है, बच्ची ने पूछा है। देखिए पूरे हमारे यहाँ पशु सबसे ज्यादा है, ये तो मैंने बताया, और गोबर और गौमूत्र से सबसे ज्यादा, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा गैसेस इमिट होती है पूरे वर्ल्ड में। WTO जब हम लोगों से बात, पूरा वर्ल्ड में ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गैस इमिशन हो रही है, ग्रीन हाउस मैक्सिमम। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अमोनिया बहुत ज्यादा आती है, ये सब बहुत ज्यादा निकलते हैं क्योंकि पशु ही हमारे यहाँ ज्यादा है, तो गोबर और इससे। तो ये एक बड़ा भारी चैलेंज था कि इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 2036 तक हमें फ्री करना है इन्वायरमेंट के लिए। एक बड़ा भारी चैलेंज है जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम जो ऑटो इंडस्ट्री है उनका तो है कि चलो भाई अभी आपने ये बना लिया या हम इथेनॉल से चलाएंगे, बैटरी से चलाएंगे, लेकिन पशु को भाई उसको कैसे रोकेगा? तो उसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 ट्रिलियन की अगर बात, ये बच्चे मैं बताता हूँ आपको बात में, ये हमारे फॉर्म है पैलेट गोली के रूप में पशु बहुत पसंद करता है। ये चिप्स का मतलब होता है जिनको खल बोलते हैं, खल में है ना। कई एरिया में जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह हम लोग बिनौले की खल, सरसों की खल, हर जगह अलग अलग प्रचलन है, होता है ना। ये खल के रूप में हमने क्या किया, पूरा फीड ही खल के रूप में बना दिया। जनरली खल अगर आपने सरसों की खिलाई तो उसमें क्या होगा, थोड़ा फैट होगा और प्रोटीन होगा, पांचों अवयव नहीं होंगे। लेकिन हमने अच्छा, जनरली खल का क्या है, बच्ची भी जाती है तो खल लेने जाती है। इस एरिया में, ये बिहार साइड में जाओगे तो सरसों की खल बहुत चलती है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा की तरफ जाओगे वो सरसों की खल नहीं, उसमें थोड़ा कड़वापन होता है तो झरसी होती है, तो वो बिनौले की खल या सोयाबीन की खल देते हैं, थोड़ा मिठास होती है, तो खल की तरफ आकर्षित होता है। तो पतंजलि में न्यूट्रिनिस्ट हम लोगों ने सब मिलकर, जैसे आजकल बच्चे मैगी पसंद करते हैं ना, घर में अगर आप उनको बोलो पिज्जा आया तो बस पिज्जा के शुरू हो जाएंगे ये। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, उसी आइडिया को कैश करके खल में परिवर्तित कर दिया है, पूरा कंपाउंड फूड। और हमारे योगेश जी चिप्स बनाते हैं खल के रूप में, जो पूरा कंपाउंड फीड है, बैलेंस डाइट है। और इस बच्ची ने अगर अपने पशु को खिलाया, पशु बहुत चाव से खाता है खल के समझ के, लेकिन वो खल पूर्ण संपूर्ण आहार, ये हो गया। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये पहला हमारा ऐसा प्रोडक्ट है पशु आहार जिसको यूरिया या विष मुक्त किया हुआ। जब हमने लॉन्च किया 12 साल 14 साल पहले, ये दुर्गापुर, इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जैसे गोलियां हैं तो ये हीट से, भाप से बनाई जाती है, ऐसे आसानी से नहीं बनता है। इनकी स्टीविंग होती है, बहुत अच्छा प्लांट है, और तब जाके हम पैलेट बनाते हैं। इससे जितने भी आप देखोगे कि कई बार जो अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो जब हीट में जाता है फिर एकदम ठंडा करते हैं तो सारी ये जितने भी जीवाणु हैं खत्म हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, जिसे उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये है, इसको दुग्धामृत बोलते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा चेंज भी किया है, और ये 10 से 12 लीटर दूध देने के लिए है, और दूध की वृद्धि साथ में फैट, SNF को बढ़ाता है। ये सिल्वर राशन है, ये उससे ज्यादा देने वाले जो होंगे, ऐसे 15 से 20 लीटर वाले के लिए हमने डायमंड, 20 लीटर से ऊपर वाले के लिए डायमंड, ये सब नए उसी हिसाब से बनाए। ये सिल्वर मावा है, मतलब जितनी दूध की क्षमता है उस पशु के लिए वही चीज। एक ही टाइप की शर्ट आप हरे को नहीं पहना सकते, साइज है, एक हमारा भी साइज है, एक हमारे भाई ऊपर बैठे हैं खाते पीते घर के हैं, उनको हमारी शर्ट नहीं जा सकती, ठीक है ना। ऐसे ही हर एक हिसाब से हमने बनाया। गोल्ड प्लस, जैसे मैं कुछ राज्यों में इंग्रेडिएंट भी उपलब्ध है, जैसे इनकी मक्का की खल, जैसे मैं बता रहा था ना आपको,
कुछ राज्यों में, बिहार में बहुत ज्यादा होती है मक्का, वहाँ पे मक्का की खल है। साथ में ये करके हम लोगों ने चोकर, चापड़ जिसको बोलते हैं चापड़, ये भी हम लोग देते हैं। हमारी अपने ही आटे की मिलें हैं और उनका जो चोकर होता है शुद्ध, वो हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। ये बिनौला का है, आपने हमारे पास बिनौला की भी तेल आता है, अब है ना, हर चीज का तेल है, उसका जो खल आता है वो पशु के लिए। ये प्रीमियम है, अभी नया प्रीमियम हमने लॉन्च किया है, नए प्रोडक्ट, इसका आस्था नाम दिया है। हम आपकी आस्था के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, आपकी आस्था हमारी आस्था है, इसलिए आस्था। नेक्स्ट है संस्कार, क्योंकि हम लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि अच्छी चीज देना है। बाबा सुखदेव गुरु जी ने ये हमको संदेश दिया है कि आपने पढ़ा है वो बेजान प्राणी है, ठीक है, बेजान प्राणी को गलत मत दो, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने दुख दर्द को बयां नहीं कर सकता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिवादन, धन्यवाद। क्वेश्चन जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने कंपाउंड फीड की बात करी ना, इसमें जितनी उसकी आवश्यकता है वो मिलाया जाता है, आपको अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको बैलेंस डाइट, पशु आहार प्रॉपरली खिला रहे हैं। हमने हर तरह से सोचा हुआ है कि अगर आप पतंजलि का पशु आहार और मांगिए जो विष मुक्त है, जिसमें यूरिया नहीं है बिल्कुल भी। आज यूरिया के इस्तेमाल से सिर्फ पशु ही बांझ नहीं हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव समाज में माता बहनों सब पे आ रहा है। तो एक बीड़ा उठाना, एक अभियान चलाना है कि पतंजलि पशु आहार ही खिलाना है, बिल्कुल विषमुक्त है और आयुर्वेद का उसमें फूक दिया हुआ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद पवन जी।